पर यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग हुई। इस चरण में 624 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद किया गया। चुनाव के इस फेज में कांग्रेस के सामने अपना गढ़ रायबरेली बचाने की चुनौती रही। वहीं सवाल ये भी है कि क्या लखीमपुर कांड में भाजपा वहां पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी। चौथे चरण के चुनाव में भी योगी सरकार के 4 मंत्रियों और कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। अब 10 मार्च को आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर संवाददाता अमरीश सिंह। जी अमरीश, आज यूपी में चौथे चरण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, क्या कुछ ताजा जानकारी? अर्पिता, देखिए, औसतन मतदान जैसा कि शुरुआती 3 चरणों में हमने देखा कि 60 के आसपास का मतदान प्रतिशत है। अभी एग्जैक्ट स्थिति पता चल जाएगी जब थोड़ी देर में सूचना विभाग द्वारा ये जानकारी दी जाएगी कि कितनी फीसदी मतदान हुआ है। 5 बजे तक की जो रिपोर्ट आई थी उसमें 57% से अधिक मतदान हुआ था और अभी जो खबर आ रही वो ये है कि 60 से 62% के लगभग का ये मतदान है, औसतन मतदान है। फिलहाल जिस तरीके से प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह कैंपेनिंग भी की थी और आदर्श मतदान स्थल भी बनाए थे, लेकिन फिर भी 60 से 62% के बीच में ये जो मतदान हुआ है इसको औसतन मतदान कहा जाएगा। लेकिन फिर भी जैसी एक उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में इस बार क्या जिस तरीके की कोरोना की ये तीसरी लहर आई थी, ओमिक्रॉन के बीच में कैसा मतदान होगा, उसके दृष्टिगत अगर देखा जाए तो अच्छा मतदान है। फिलहाल बड़े नेताओं की मौजूदगी थी क्योंकि लखनऊ का ही सफर है और लखनऊ में ही आज मतदान था चौथे चरण का। तो जब बड़े नेता यहाँ पे जैसे राजनाथ सिंह ने मतदान किया तो उससे भी लोगों के बीच में ये संदेश गया कि हमारे नेता जो कि हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं केंद्र में, वो मतदान कर रहे हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हमें मतदान करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आज मतदान किया है और ये जो मतदान हुआ है औसतन मतदान है फिलहाल, लेकिन इसको अच्छी सामान्य श्रेणी में ही रखा जाएगा। जी बिल्कुल अमरीश, अगर बात की जाए यूपी में अभी चौथे चरण की हॉट सीट की, रायबरेली को देख लें चाहे लखनऊ को देख लें, तो वहां पर क्या समीकरण बन रहे हैं? देखिए, लखनऊ ये जो एरिया है जिस आज चौथे चरण में जो ये 9 जिले हैं, इन 9 जिलों पर अगर कमांड देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की है। 2012 से पहले का जो समीकरण बनता था अर्पिता, इसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार रहे जब भी बनी है तो उनका वोट बैंक था, लेकिन 2014 के बाद से समीकरण बदले थे और 2017 आते आते जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी, उसके बाद से ही देखा गया है ये जो अवध क्षेत्र है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी पकड़ है। रायबरेली हो, ऊंचाहार हो या फिर लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, यहाँ पे सपा के मुकाबले मत प्रतिशत हो या फिर सीटों की संख्या हो, वो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी रही थी और इसी का परिणाम निकला था कि 7वें चरण आते आते पिछले बार 2017 में 403 विधानसभाओं में एनडीए बहुमत की सरकार जो है वो 325 सीटों पर बनी थी। लेकिन इस बार थोड़ी सी जो हवा है वो बदली नजर आ रही है। ये कहना जल्दबाजी होगी कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी अच्छी स्थिति में है टक्कर देती हुई भारतीय जनता पार्टी। वही अमरीश, अगर बात की जाए रायबरेली की तो वहां उसे कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, तो वहां कांग्रेस की क्या स्थिति है? देखिए अर्पिता, कांग्रेस अदिति सिंह के पिताजी थे अखिलेश सिंह, जो कई बार विधायक रहे थे, लेकिन पिछले बार 2017 में अखिलेश सिंह के बाद अदिति सिंह ने वो जिम्मेदारी उठाई थी अपने पिताजी की सीट पर और उस सीट पर अच्छा निर्वहन किया था अपने पिताजी की सीट पर और जीत दर्ज की थी कांग्रेस के टिकट पर। लेकिन 2017 के बाद जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने उसके बाद से ही अदिति सिंह का रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा और गाहे बगाहे जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ये राय दी थी कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार अच्छी चल रही है और उसी का ये नतीजा था कि विधानसभा चुनाव 2022 आने से पहले अदिति सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता तो ली ही ली,
साथ ही साथ उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया और वो जीतने की स्थिति में है, क्योंकि वो जो सीट है वो अखिलेश सिंह की सीट मानी जाती थी, कई बार से विधायक रहे थे। तो इस बार ये समीकरण बदला है। ऊंचाहार जो कि रायबरेली में ही है वो सपा की सीट है, वहां से मनोज पांडे तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे। इस बार उनको टक्कर मिल रही है, लेकिन ये कहना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जल्दबाजियों की कौन जीतेगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में अच्छी स्थिति। जी बिल्कुल अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।